हेलो एवरीवन। आपको एक नई स्टोरी लेके आया हूँ मैं हिंदी में। तो आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। आज का कहानी का शीर्षक है श्रम का मोल। श्रम हमारे लिए जीवन में कितना मायने रखता है कि बगैर श्रम के कर्म के जीवन में कुछ हासिल नहीं होता। तो आज का परिचय सुनाते हैं आपको। अपने करोड़ों के खजाने में से किसी को 4,000 रुपये दे देना उतनी बड़ी बात नहीं होती जितनी स्वयं परिश्रम करके कमाई हुई रकम में से 2-4 रुपये दे देना। मतलब किसी अपने कमाए हुए पैसे में से किसी को दान देना बहुत ही मायने रखता है जीवन में, और उसके लिए हमें बहुत ही पुण्य भी मिलता है। कहानी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक राज्य के राजा विद्वानों का बहुत ही सम्मान करते थे। वे उन्हें मौके बेमौके धन दान दिया करते थे। उनके राज्य में एक ऐसे विद्वान भी रहते थे जिन्हें दान देना पसंद नहीं था। उन्होंने अपने परिश्रम से कमाए धन से ही गुजर बसर करना पसंद था। उनकी पत्नी को हर समय यही चिंता लगी रहती थी कि यदि कभी उनके पति बीमार हो गए तो घर की जरूरतें कैसे पूरी होगी। एक दिन उस विद्वान की पत्नी ने अपने पति से कहा, सब विद्वान राजा के पास जाकर सब विद्वान राजा के पास जाकर धन लेकर आते हैं। आपके कई मित्र उसी धन से धनवान हो गए हैं। एक आप है जो न तो राजा के पास जाते हैं और न ही अधिक धन कमाने का कोई अन्य उपाय करते हैं। विद्वान बोले, राजा का कोष प्रजा का है, वह राजा के पसीने की और मेहनत की कमाई नहीं है। पत्नी बोली, हमें इससे क्या, मैं चाहती हूँ कि आप राजा के पास जाइए और तरह आप भी बिना धन दिए नहीं लौटेंगे। विद्वान ने अनेक बार मना किया लेकिन पत्नी ने उनकी एक न सुनी। हार कर विद्वान को राजा के पास जाना ही पड़ा। जब वे राजमहल पहुंचे तब राजा शिकार खेलने गए हुए थे। विद्वान खाली हाथ घर लौट आया। अगले दिन पत्नी के कहने पर विद्वान फिर से राजमहल गए। तब तक राजा के शिकार से नहीं लौटे थे, इसलिए वे फिर वापस जाने लगे। तभी सामने से राजा आते दिखाई दिए। पास आते ही राजा बोले, क्षमा राज करे, आपको कल ही खाली हाथ लौटना पड़ा। ये राजा बोल रहा है। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। विद्वान बोले, राजन, मुझे 4 ऐसे सिक्के दीजिए जो आपने अपनी मेहनत से कमाए हो। राजा सोच में पड़ गए। मेरे कोष में धन तो अपार है, पर मेरी मेहनत का तो एक भी सिक्का नहीं है। राजा हाथ जोड़कर बोले, मुझे 2 दिन का समय दे, मैं आपको अपनी मेहनत से कमाए सिक्के ही दूंगा। विद्वान के जाने के बाद राजा धोती कुर्ता पहनकर महल से बाहर जाने लगे। यह देखकर रानी ने पूछा, महाराज, आप इस तरह कहाँ जा रहे हैं। राजा ने रानी को सारी बातें बता दी। रानी बोली, ठहरिए महाराज, मैं अभी आती हूँ। वह भी महंगे वस्त्र आभूषण उतारकर साधारण सूती वस्त्र पहनकर आई। रानी को इस रूप में देखकर राजा हैरान रह गए। राजा के पास पहुंचकर रानी बोली, चलिए महाराज, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। राजा और रानी की
तलाश में निकल पड़े। राजा और रानी काम की तलाश में निकल पड़े। वे दोनों मजदूरों की बस्ती में पहुंचे। वहां कई आदमी औरतें काम करती तलाश में घरों से निकलते दिखाई दिए। रानी ने एक औरत से पूछा, क्या हमें भी काम मिल सकता है? उसने कहा, क्यों नहीं, मेरे पीछे पीछे चले आओ। राजा रानी उसके पीछे चलने लगे। वे एक अध बने मकान के पास पहुंचे, मतलब आधा अधूरा मकान। उस औरत ने ठेकेदार की तरह इशारा करते हुए समझाया, जाओ उससे काम मांग लो। राजा रानी ठेकेदार पास गए। उसने राजा को पत्थर ढोने का काम सौंपा, मगर रानी को कोई काम नहीं मिला। रानी मजदूरों के बच्चों के पास बैठ गई। राजा टोकरे में पत्थर भर भर कर उठाने लगे। उनसे दो से तीसरी बार टोकरा नहीं उठा पाए। ठेकेदार की नजर राजा पर ही थी। वह राजा के पास जाकर बोला, यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। ये लो 2 सिक्के, जाकर अपनी पत्नी का पेट भरो। राजा शर्मिंदा होकर चुपचाप 2 सिक्के लेकर रानी के साथ आगे चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक लहलहाता खेत मिला। वहां कुछ औरतें काम कर रही थीं। रानी ने राजा से कहा, महाराज, मैं वहां काम ढूंढती हूँ, जरूर काम मिल जाएगा। खेत पर काम करने वाली औरतों ने रानी पर दया गई और खेत पर काम करने वाली औरतों को रानी पर दया आ गई। उन्होंने रानी को फसलों की कटाई काम दिलवा दिया। रानी ने कुछ देर काम किया, लेकिन कुछ ही देर में वे हांफने लगी। थक गई वो। अब राजा से न रहा गया। वे रानी की मदद करने दौड़े। वहां रानी को मजदूरों के 2 सिक्के मिले। अब उनके पास 4 सिक्के हो गए। वे खुशी खुशी अपने महल की ओर चल पड़े। रानी बोली, ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, तब इन्हें खाना नसीब होता है। राजा बोला, अब हम भी इनकी तरह परिश्रम हो गए हैं। वे महल में पहुंचे। विद्वान वहां पहले से आकर बैठे हुए थे। उन्होंने राजा रानी को इस वेश में देखा तो चकित हुए। राजा ने विद्वान की ओर से सिक्के बढ़ाते हुए कहा, लीजिए हमारी मेहनत की कमाई। आपने हमसे हमारी मेहनत की कमाई न मांगी होती तो हमें श्रम का मोल कैसे पता चलता। हम अब श्रम का मोल जान गए हैं। अब मेहनत से कमाई रोटी ही खाई जाएगी। हमें मेहनत से कमाई रोटी ही खानी चाहिए। विद्वान ने घर पहुंचकर पत्नी के हाथों पर सिक्के रखते हुए सारी बातें बताई। पत्नी की आंखें भर आई। वह बोली, चलो इसी बहाने राजा को श्रम का मोल तो पता चला। तो दोस्तों, ये कहानी हमें श्रम के बारे में या मेहनत के बारे में बताती है। तो मेहनत जीवन में बहुत मायने रखता है। और इसके कुछ क्वेश्चन आपको मैं पूछता हूँ। आपको अगर आंसर आता हो तो बताइएगा कमेंट में। पहला क्वेश्चन है, विद्वान की अच्छी आदत क्या थी? विद्वान की अच्छी आदत क्या थी? दूसरा क्वेश्चन है, विद्वान की पत्नी को किस चीज की चिंता लगी रही? ठीक है। और तीसरा जो क्वेश्चन, विद्वानों के प्रति राजा के क्या विचार थे? और चौथा क्वेश्चन है, विद्वान की पत्नी ने विद्वान को राजा के पास क्या भेजा? और पांचवा क्वेश्चन है, विद्वान ने राजा से क्या मांगा? तो ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है। इसके आपको आंसर आते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। और वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।